शीर्षक: प्यार का जादू। चंद्रपुर की रहस्यमय भूमि में, जहां हवा में एक अलग सी मिठास थी और हर पेड़, हर नदी एक कहानी कहती थी, अंजलि नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसकी आंखें अमावस्या की रात के सितारों की तरह चमकती थीं और उसका दिल था एक खुला आसमान, सपनों और इच्छाओं से भरा हुआ। चंद्रपुर सिर्फ एक जगह नहीं था, यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां जादू गंगा की तरह बहता था और हर इंसान के दिल में एक छुपा हुआ जादू रहता था। लेकिन अंजलि का जादू अलग था। वह हवा की फुसफुसाहट, पेड़ों के रहस्य सुन सकती थी और कभी कभी उसने कसम खाई कि उसने अपनी दुनिया से परे एक दुनिया की झलक देखी। अंजलि का घर जादुई अरण्य वन के किनारे पर एक छोटा, मिट्टी से प्लास्टर किया हुआ कुटीर था। उसके पिता पंडित विश्वनाथ गांव के सबसे सम्मानित ज्योतिषी थे और उसकी माँ लक्ष्मी एक हर्बल हीलर थी। उनका जीवन सरल था, लेकिन अंजलि के सपने बड़े थे। वह जंगल के बाहर की दुनिया को खोजना चाहती थी, रात के आकाश में नाचने वाली रहस्यमय रोशनी का स्रोत ढूंढना चाहती थी और सबसे बड़ा सपना एक ऐसा प्यार ढूंढना चाहती थी जो इतना गहरा हो कि वह उसकी रूह को छू जाए। एक रात जब चांद एक पतली अर्धचंद्राकार था, अंजलि अपने घर से चुपके से निकली। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। अरण्य वन रात में वर्जित था। कहा जाता था कि रात के वक्त जादू अपने पूरे रंग में होता था, लेकिन अंजलि को डर नहीं था। उसने अपनी माँ का पुराना शॉल पहना था, जिस पर चांदी के धागे थे जो चांदनी में हल्के ढंग से चमक रहे थे, और एक छोटी सी छुरी उसकी कमर में बंधी। जैसे ही वह जंगल में और गहराई में गई, हवा चमेली और चंदन की खुशबू से घनी हो गई। पेड़ और करीब झुकते हुए लग रहे थे, फुसफुसाते हुए रहस्य एक ऐसी भाषा में जिसे वह आधा समझ सकती थी। अंजलि, आ यहाँ, हवा ने पुकारा। वह आवाज का पीछा करती रही। उसकी दुपट्टा उसके पीछे एक धूमकेतु की पूंछ की तरह उड़ रहा था। अचानक उसके सामने सुनहरी रोशनी का एक विस्फोट हुआ और एक पोर्टल खुल गया, एक भंवर में फांसे इंद्रधनुष की तरह रंगों से घूमता हुआ। बिना सोचे अंजलि अंदर चली गई। दूसरी तरफ जब अंजलि ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो परिचित और अजनबी दोनों थी। आकाश गहरा इंडिगो था, जो सितारों से जड़ा हुआ था, जो जीवन के साथ धड़कते हुए लग रहे थे। उसके पैरों के नीचे की जमीन नरम थी, जो हर कदम के साथ चमकती हुई काई से ढकी हुई थी। यह जगह थी एकांत, देवों और असुरों का गुप्त क्षेत्र, जहां समय अलग ढंग से चलता था और हर चीज में एक दिव्य चिंगारी थी। इससे पहले कि वह सब कुछ ले पाती, एक आकृति छाया से उभरी। वह लंबा था, बाल रात की तरह काले थे और आंखें जो एक बार देखो तो भूलना मुश्किल था, गहरी एम्बर जैसे पिघला हुआ सोना।